आज के इस थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा गम वाले अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूँ। हम सब लोग चाहते हैं समाज में हमारा एक विशिष्ट स्थान हो, लोग हमें सम्मान दें, हमारी बात सुनी जाए, दुख के समय लोग दौड़कर आकर हमें सहयोग करें, हमारा दुख बटाएं। कुछ हमारे ऐसे हितैषी मित्र होना चाहिए, कोई भी हमारा अपमान न करे, कोई भी हमें दुख नहीं दे, कोई कटु वचन नहीं बोले, कोई हमें इग्नोर न करे। ऐसा सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और ये भी हम जानते हैं कि यदि हमें समाज में सम्मान चाहिए, एक विशिष्ट स्थान चाहिए, सहयोग चाहिए, तो हमें वो पहले बोना पड़ेगा। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके दुख सुख में काम आएंगे, तो निश्चित रूप से हमें बदले में उससे कई गुना ज़्यादा सम्मान, सहयोग, प्यार, मृदुवाणी में बात करने वाले सभी लोग हमें ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम में से कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, कटुवाणी में बात करते हैं, परिणाम स्वरूप अपने मन की शांति खो देते हैं, किसी की गलती को क्षमा नहीं करते। हम मैं तो इसे बदला लेकर रहूंगी, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे लिए ऐसा बोला, मैं इसको मजा चखा के रहूंगी कि जीवन में फिर ऐसा काम नहीं करे। अब उसके लिए अंदर ज्वाला जल रही है, सोच प्लानिंग दिन रात, कौन कौन सी मेरी दबंग सहेलियां हैं जिनको मैं पटाऊं, मेरे साथ मिलकर के उसको अच्छी तरह मजा चखाएं। अब वो कब तक होगा, कितनी सहेलियां सहयोग करोगी मालूम नहीं, तब तक हमारे अंदर की शांति खत्म, एकाग्रता पढ़ाई में नहीं लगती। पढ़ने बैठते हैं तो वही बातें चलती रहती हैं, सोचते रहते हैं क्या करें, क्या प्लान बनाएं, किस तरह अच्छा ऐसा मारें पकड़े भी न जाएं। ये भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि कल को किसी को मालूम भी नहीं पड़े कि हमने उसको ठोका था। अरे ये क्या, आज आप उसको ठोकोगी तो परिणाम स्वरूप इक्वल एक्शन का रिएक्शन भी तो होगा। कल को वो भी अपने मित्रों के साथ मिलकर हमें छोड़ेगी क्या? कब तक ये आखिर चलता रहेगा? इसीलिए हमारे समाज के, पूरी मानव जाति के बहुत बड़े संत हैं पुणे में, जिनकी उम्र अभी 97 वर्ष है, दादा जेपी वासवानी जी। उन्होंने अपना जन्मदिन पूरे सप्ताह फॉरगिवनेस वीक के रूप में पूरे विश्व में मनाने का आह्वान किया है। पूरे विश्व में इस बात पर चर्चाएं हो रही हैं कि बदला लेने से ज़्यादा बेहतर है कि हम सामने वालों को क्षमा कर दें, उससे कम से कम हमारी शांति तो अक्षुण्ण रहेगी। हम अपना समय और शक्ति व्यर्थ के बदले की भावों में और कार्यों में गंवा देंगे तो हम अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेंगे?
और विशेष रूप से जो आध्यात्मिक पथ पर हर एक व्यक्ति चल रहा है, क्योंकि वो आया ही इसलिए है कि उस परम सत्ता में लीन हो जाए। एकाग्रता पढ़ाई के लिए भी चाहिए, तो उस परम सत्ता में लीन होने के लिए भी चाहिए। और एकाग्रता तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष होगा। आज पूरे विश्व में जो ये युद्ध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बदले की भावना, वरना किसी का कुछ लेना देना नहीं है, किसी का बिगाड़ा नहीं है। बेगुनाह बच्चे, स्त्रियां, बूढ़ी माताएं, बिना कारण के बम्बार्डमेंट हो रहा है, कत्ल की जा रही हैं, उनके ऊपर दुराचार, अनाचार क्या हो रहा है। ऐसे समय में ये निश्चित है कि जो लोग ये कर रहे हैं उसके कभी समय ऐसा आएगा जल्दी, क्योंकि ये तो पलटता ही रहता है ना, समय हमेशा हमारा नहीं रहेगा, सबका समय आता है। फिर वो उससे कई गुना ज़्यादा उनको तकलीफ देंगे, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये मनुष्य जीवन पाकर के यदि हमने इतनी बात को नहीं समझा, हम जिस बात के लिए इतने ज़्यादा उग्र हो गए हैं, क्यों? कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारे अंदर जो अहंकार है। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम युवा हैं, सबल हैं, हमारे माता पिता, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, बहुत समृद्ध है, ऊपर तक हमारी पहुंच है, पुलिस तक, मंत्रियों तक, और इस प्रकार की कई बातें जो हमको उकसाती हैं कि वो कहाँ लगती है तुम्हारे सामने। तुम तो इतनी बड़ी हो, इतनी शक्तिशाली हो, तुम्हारे पिता डीआईजी हैं, तुम्हारे पिता मंत्री हैं, उसकी क्या औकात है तुम्हें ऐसा कह के चली गई। लेकिन थोड़ा हम शांति से सोचें, अगर उसने कुछ भी कह दिया, कारण क्या था? कुछ तो कारण होगा, ऐसे तो कोई किसी का अपमान नहीं करता। अगर वो सही है, हमारी कोई गलती बताई है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में इस बात का अभ्यास करें कि किसी भी बात के लिए तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। उसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं, बाद में उसके लिए क्षमा मांगनी पड़ती है कि मैंने आपको तत्काल डांट दिया, जबकि आपने तो मेरे भले की बात की थी। और उस समय जो तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त होती है वो बहुत उग्र होती है, क्रोध के साथ होती है कि तुम कौन हो मेरे को बताने वाली। शास्त्रों में एक आता है छोटा सा उदाहरण, एक चिड़िया और एक बंदर की कहानी। बरसात पड़ रही थी, चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी थी, बंदर बेचारा बरसात में भीग रहा था। चिड़िया ने को पीड़ा हुई, उसको बोलती है कि बंदर भैया, तुम तो इतने मनुष्य जैसे हाथ पैर हैं, सब कुछ है, तुम चाहो तो अपने लिए बढ़िया घर बना सकते हो। मैं देखो इतनी छोटी सी चिड़िया हूं, फिर भी मैंने अपना घोंसला बनाया है। अब बंदर को अपने बल का अहंकार था, एकदम उसको आग लग गई कि ये कौन होती है मेरे सामने चूटी, इतनी छोटी सी चिड़िया मेरे को बोल रही है। बोले मैं बंदर हूं, नहीं बना सकता घर, नहीं बनाया है, तेरा क्या बंदर, मैं अगर घर नहीं बना सकता, घर तुम्हारा बिगाड़ तो सकता हूं। और ये कह करके उसका घोंसला उठा के फेंक दिया जमीन पर। उसके छोटे छोटे बच्चे उसमें थे। अब बताओ क्या है? इसलिए कहते हैं कि अधिकारी के सिवा उपदेश देना मूर्खता है। लेकिन मुझे यहां बताया गया
कर्नल साहब ने भी कहा यहाँ बहुत ही प्रबुद्ध जन बैठे हैं, समझदार बिटियाएं बैठी हैं। इसलिए मेरे विवेक ने कहा कि मैं आपके सामने इस विषय को बहुत विस्तार के साथ रखूं ताकि आपको हृदयंगम हो जाए। जीवन में कभी भी किसी के साथ, चाहे आप घर में हो, सोसाइटी में हो, कार्यस्थल पर हो, देश में हो, विदेश में हो, आपका किसी के साथ भी टकराव न हो। हर कोई आपको सम्मान दे, आपकी बात सुने और आपको सहयोग दे, जो हम सब लोग चाहते हैं। उसके लिए चाहिए हम पहले इस अहंकार का मूल कारण जानें, जो मैंने बताया। इस शरीर का जो जवानी है तो अपने माँ और दादी को देखें, कब तक रहेगी जवानी? वो भी तो कभी हमारी तरह युवा थी। हम लोग भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। ये शरीर के बल का एक तो बुढ़ापा धीरे धीरे आता जाएगा, दूसरा मैं देख रहा हूं आजकल गलत खान पान और गलत दिनचर्या के कारण मैं हॉस्पिटल में हर महीने जाता हूं। युवा लड़कियां ऐसी ऐसी बीमारियों में ग्रसित हैं, बेचारी पड़ी हुई हैं, पीली पड़ गई हैं। अब क्या है ये? अरे युवा अवस्था में बीमार पड़ना ये तो बहुत ही दुखद है भाई। युवा अवस्था में वाइटल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि बीमार पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारी जो गलत खान पान और गलत दिनचर्या है, इसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। और एलोपैथी के यहाँ पर इलाज में गए तो बाबा उधर तब पूछो नहीं, चक्रव्यूह है। एक बार गए तो फिर निकल नहीं सकते। जीवन भर दवा खाते रहो और हमारे पास आते रहो। डॉक्टर से पूछो ना, क्या परहेज करे डॉक्टर साहब? बोलते कुछ नहीं, सब कुछ खाओ फिर आओ, मन में बोलता है। क्यों? अगर तुम फिर नहीं आओगे तो हमारा कैसा चलेगा धंधा? जब ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर लोग आपस में मिलते हैं, बोले इस बार सीजन बहुत अच्छा लगा है। और इतने लोग बीमार पड़ गए और आप खुश हो रहे हो, सीजन बहुत अच्छा लगा है। ये क्या हमारी भावनाएं हो गई हैं? हमें तो दुख होना चाहिए कि इतने लोग बीमार हैं, क्यों? अभी कुछ दिनों से रोज अखबार में आ रहा है, हमारे बड़े तालाब में पूरे नगर का सीवरेज का पानी, गटरों का पानी उसमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हर घर में हर तीसरे व्यक्ति को पेट की तकलीफ है, हर चौथे व्यक्ति को वायरल फीवर है, हर पांचवें व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने खुद कहा है कि इसका कारण इस तालाब का ये दूषित पानी है। लेकिन हम इतने नींद में सोए हुए हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग नहीं है कि हम इसके विरुद्ध आवाज उठाएं, सोशल साइट्स पे ही आवाज उठाएं। अगर हम रास्ते पर जाकर जुलूस नहीं निकाल सकते, विरोध नहीं कर सकते, तो आजकल बहुत ही प्रभावशाली है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल साइट्स। लेकिन मुझे दुख होता है, इतने पढ़े लिखे लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की सभा में जब मैं जाता हूं, ये मुद्दा अवश्य उठाता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ के जो मेयर हैं, मेयर बनने से पहले मैंने एक ही मांग ये रखी थी। उसके लिए उन्होंने काम भी शुरू किया था कुछ बरसात से पहले, लेकिन फिर बरसात पड़ गई। अभी भी आए तो मैंने वही बात याद दिलाई। बोले नहीं बाबू, बरसात बंद हो, पहले इसी का ही काम करना है मेरे को, क्योंकि मेरे को और भी कई लोगों ने कहा है। मैंने उनको कह रखा है, मैं व्यक्तिगत काम मेरा कुछ है ही नहीं। मैं जब भी आओगे, जिस समाज से आपने ये विश्वास दिलाकर वोट लिए हैं कि मैं आपके कष्टों को दूर करूंगा, मैं आपको वही काम बोलूंगा जिससे आप समाज के कष्टों को दूर कर सके।
अपने वचन को पूरा करो, तो कल ये लोग आप पर विश्वास करेंगे, तो आगे भी आपको पद पर फिर से आसीन कर सकते हैं। यदि आप वचन से फिर जाओगे, वचन पूरा नहीं करोगे, तो फिर से आप कैसे अपेक्षा करते हो कि ये आपको फिर से पद पे आसीन करेंगे? सीधी सी बात है। तो बेटा, हम जहां भी जाएं, जिसकी वाणी में सौम्यता है, शालीनता है, हाँ, अहंकार की बात कर रहा था मैं। एक अहंकार है यौवन का, जवानी का, मसल पावर का। दूसरा मनी पावर। आप जानते हैं, अरे मैं इतने अमीर घर से हूं, ये क्या है मेरे सामने? मेरे पिताजी इतने बड़े पोस्ट पर हैं, उनका एक बैठे बैठे किसी को भी अरेस्ट करा के जेल में भिजवा करके उसको खूब ठुकाई करवा सकते हैं। लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहेगा ना। यदि आज हमने उसका दुरुपयोग करके किसी का इस तरह से ठुकवाई करवा दी, कल उसका पिता भी हो सकता है आईजी बन जाए, तब तक हमारे पिताजी रिटायर हो जाएं, वो छोड़ेगी क्या हमको? इसलिए बेटा, अगर जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अभी लक्ष्य है हमारी पढ़ाई, जो कुछ हम बनना चाहते हैं, उस पढ़ाई के लिए अति आवश्यक है पढ़ते समय हम एकाग्र रहें। आपको मालूम है, स्वामी विवेकानंद जी इतनी एकाग्रता से पढ़ते थे कि उन्हें अपने शरीर तक का भान नहीं होता था। परिणाम ये होता था कि जो पुस्तक एक बार पढ़ ली, कौन से पेज पे क्या लिखा है वो बता सकते थे। जैसे वो रोबोट मूवी में है, नाम बताओ तो नंबर बताता है, नंबर बताओ तो नाम बताता है, क्योंकि उसे कैमरा से उसने फोटो ले लिए, सब उसकी मेमोरी में आ गए। स्वामी विवेकानंद के पास जो शक्ति थी एकाग्रता की, वो भगवान, जिसको हम अपने माता पिता कहते हैं, माता पिता कभी अपने बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करता है, सबको एक जैसी सुविधाएं, कपड़े, भोजन सब एक जैसा देता है, आज्ञा में हो या न हो। लेकिन माता पिता कभी भी बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करते। तो वो जो माता पिता हमारा है, स्वामी विवेकानंद को अगर उसने इतनी एकाग्र होने की शक्ति दी, तो क्या हमको नहीं दी होगी? निश्चित रूप से दी है। लेकिन हमारी एकाग्रता वैसी क्यों नहीं जमती है? क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद की तरह निर्विकार नहीं हैं। मानसिकता विकृत हो गई है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, निंदा। ये निंदा सुनना तो बहुत, निंदा रस भाई बहुत ही अलौकिक है। निंदा सुनने से इतना आनंद आता है, घंटों में देखता हूं लोग निंदा सुनते रहते। अच्छा, और अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा फिर क्या हुआ? अरे तुम क्यों सुन रही हो? उसने किया कुछ भी गलत काम? कबीर साहब ने कहा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलवढ्यन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तुम क्यों भयो उदास? अरे तुम्हारा काम थोड़ी सुपरविजन तो वो कर रहा है, सबको कर्मों के नियम के अनुसार बरोबर फल देता है, अच्छा भी बुरा भी। हमारा काम है अपना सुपरविजन करना। हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये हमारे सिवा किसी को नहीं मालूम। जैसे हमारी विचार होंगे, जैसी सोच होगी, वैसे ही हमारे कर्म होंगे, वैसे ही हमारी वाणी होगी, वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। इसलिए हमें अपने सोच के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, सकारात्मकता लाने के लिए, सही बात अपने मस्तिष्क को, मन को समझानी पड़ेगी विवेक संगत, कि जिस चीज के लिए तुम इतना अहंकार कर रहे हो उसका कोई स्थायित्व नहीं है। एक बात,
दूसरी बात, यदि तुम उससे बदला लोगे तो खुद अपनी शांति खो दोगे पहले तो, फिर पढ़ाई कैसे करोगे। तीसरी बात, यदि तुम उसको क्षमा कर दो, समय आने पर उसका विवेक उसको बताएगा कि कसूर मेरा था, फिर भी उसने मुझे क्षमा कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है, हमारा कसूर नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि हमने उसको दुख दिया है। ऐसी स्थिति में भी बिना अपराध के किए भी हम उनसे क्षमा मांगे कि मैंने इंटेंशनली तो कुछ आपका अहित नहीं किया है, लेकिन यदि आपको ऐसा मैं लग रहा है कि मैंने आपका कुछ अहित किया है, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना बहन। मेरे मन में आपके लिए जरा सा भी कोई द्वेष भाव नहीं है, न जाने कैसे आपके मन में आ गया है। जब मेरे मन में नहीं है तो आपके मन में भी नहीं रहेगा। और सचमुच कुछ समय बाद जब अपना विवेक उसे बताता है और सच उसके सामने आ ही जाता है, अरे ये क्या, उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी कितनी नम्रता से आकर मुझसे माफी मांगी। जीवन भर के लिए वो आपकी मुरीद हो जाएगी, वो आपकी परम मित्र हो जाएगी, आप पर इतना विश्वास रखेगी कि कभी भी किसी भी कठिनाई में वो आपसे आकर मार्गदर्शन लेगी। और वो मित्रता जो है बिना किसी स्वार्थ के होगी, एक दूसरे को हर सुख दुख में बिना बताए एक दूसरे का सुख दुख हम समझ जाएंगे और उसमें एक दूसरे को हम मदद करेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। ये मित्र हमें यदि मिलते हैं जो हमारी गलतियां सुधारें, तो हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी गलतियां कई बार दिखती नहीं हैं। ऐसा मित्र जिसको मिल गया वो भाग्यशाली है, और उसको ही मिलेगा जिसके अंदर नम्रता हो, बिना कारण, बिना अगर आक्षेप लग गया है कि हमने अपराध किया है, दुख दिया है, तो उसे माफ़ी, अरे माफ़ी मांगने में हमारा क्या खर्चा आता है, क्या हम छोटे हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जितना झुकता है आदमी उतना ही ऊंचा उठता है। धर ताराजी तोलिए निवेशो गौरा होए। लघुता से प्रभुता मिले। जो अपने आप को छोटा समझता है, वास्तव में वो ही उसका बड़प्पन है। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को विनम्र हृदय से, दिखावे की विनम्रता नहीं चलती है। जब कोई अपने से छोटा निर्बल हमको, हमारे साथ थोड़ा उसको ऐसा लग गया, अरे इसने मेरे को एक कोई नहीं मार दी, ऐसे चलना ही नहीं आता इसको, ठहरो मैं इसको, ओए इधर आ, चलना नहीं आता, आंखें हैं कि बटन है। अरे ये क्या, हम उसको कभी कभी अपने सहेलियों के बीच अपना रुतबा जमाने के लिए 2-4 जड़ भी देते हैं। अरे उसने जानबूझकर तो नहीं मारा भाई, जल्दी जल्दी में जा रही थी, और कौन से टेंशन में है इस संसार में। आज जीवन इतना जटिल हो गया है बेटिया, आप सब लोग जानती हो, हर बच्चे से लेकर बड़े तक मैं देख रहा हूँ हर कोई टेंशन में। ये टेंशन शब्द ऐसा आ गया है कि भाऊ अभी मेरे को कुछ मत बोलो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। और यार तेरे को क्या टेंशन, तूने तो अभी शादी भी नहीं की है, टेंशन तो शादी के बाद पैदा होगा बेटा, अभी से तुम्हारे पास क्या टेंशन है। अब टेंशन ये है कि उसको अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना था और उसके माता पिता ने मना कर दिया। हमारी मनचाही नहीं हुई, अनचाही हो गई तो तनावग्रस्त हो गए। लेकिन जो इस राह पे चलता है, जिसको उस परम सत्ता पर विश्वास है, वो परम सत्ता है हर एक के अंदर, हर एक मजहब कहता है। रामायण में है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक सूफी फकीर ने कहा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है,
कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। ये पूरे ब्रह्मांड कितने गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं, निहारकाएं। अभी हमारे नासा का टेलीस्कोप लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकता है। यानी 500 वर्ष पहले जो वहां से किरण चली, 500 वर्षों के बाद यहां पहुंचती है, उसको वो कैच कर सकता है। वो देख रहे हैं कि वहां तो ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, अपने धुरी पर भी घूम रहे। ऐसे हमारे आकाश गंगा में असंख्य सूर्य हैं, निहारिका जिसमें कई असंख्य आकाश गंगाएं हैं, और ये ब्रह्मांड पूरा निरंतर फैलता ही जा रहा है, कहीं अंत ही नहीं है। और इस सबको संभालने वाली कोई तो सत्ता है, किसी नियम के अनुसार तो ये चल रहे हैं, नहीं तो आपस में टकरा के खत्म हो जाते ना। लेकिन वो परम सत्ता है जिसको उन्होंने कई वर्षों की खोज के बाद देखा कि जहां वैक्यूम हम मानते हैं वहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। शायद यही वो शक्ति है जिसे वो चैतन्य सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। उन्होंने उनसे नाम दिया हीलियस। और ये माना कि कोई तो सत्ता है जो इतने असंख्य ग्रह नक्षत्रों को एक नियम के अनुसार चला रही है। तो इतने छोटे से ग्रह पर, इस पृथ्वी पर 6 खरब से ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें हमारा असली तत्व क्या है? एक रेत के कण के समान, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? 1 लाख वर्षों से इस पृथ्वी पर मनुष्य है, लेकिन हमारे पास हिस्ट्री है 5000 वर्षों की, जब महाभारत हुआ। 1 लाख वर्षों में कितने लोग आए और गए होंगे? अरे आपके सामने, हमारे सामने कितने आए, बुजुर्ग गए। एक बहाव सा बह रहा है, इधर से पैदा होते हैं, इधर युवा हो जाते हैं, इधर बूढ़े हो जाते हैं, उधर मर जाते हैं। निरंतर बहाव देख रहे हैं हम। फिर भी हम अपने आप को स्थिर मानते हैं कि हम तो कभी नहीं मरेंगे, हम तो पट्टा लिखा के आए हैं। इसीलिए तो इतना धन जमा करते हैं, भ्रष्टाचार करके, गलत काम करके। अन्यथा मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं। मन में यदि संतोष है तो बहुत कम आवश्यकता है कोई भी भ्रष्टाचार, गलत काम करने की। भ्रष्टाचार या गलत काम, विवेक विरुद्ध काम करने से मन की शांति खो देते हैं, क्योंकि विवेक हमें अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। और ये सबसे बड़ी सजा होती है, इससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। कोई नहीं जानता है कि मैं क्या गलत काम करता हूं, लेकिन मेरा विवेक तो जानता है, क्योंकि वो खुद उस प्रभु का अंश है। वो 24 घंटे मेरे साथ है, बिगर पूछे हमारा मार्गदर्शन करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहां तक कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज है, बचपन में वो गाजर का हलवा बहुत खाया है, स्वादिष्ट लगा। अब तो घर में कोई बनाकर ही नहीं देता है, बाबा तुम्हें डायबिटीज है, कैसे खाओगे। शादी में गए, वहां गाजर का हलवा सामने, पहला ही स्टॉल गाजर के हलवे का। अरे वाह वाह, बढ़िया। इधर तो कोई रोकने वाला भी नहीं। जैसे हाथ बढ़ाता है, विवेक बोलता है उसको, तुम्हें डायबिटीज है, मत खाओ, कल को फिर तुम्हें शुगर शूटअप हो जाएगी, बीमार पड़ोगे। लेकिन एक दूसरा शैतान भी अंदर बैठा है ना, वकील, वो बोलता है मैं मूर्ख हूं क्या, मैं नहीं जानता मेरे को डायबिटीज है, मैं खाऊंगा कैसे। अरे मैं तो टेस्ट करके देख रहा हूं, गला है नहीं गला है, मिष्ठान उसमें अंदर पूरा है, कम है, ज्यादा है, मैं कैसे खाऊंगा। इतना मूर्ख समझ रखा है मेरे को, खाता है। 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच, भाई अब बंद करो ना। कहते ना माले मुफ्त दिले बेरहम।
और वो भी मुफ्त का माल, ऐसा जो हमें पसंद है। हम तो वर्षों से इंतजार कर रहे थे, घर वाले तो पूछ ही नहीं रहे थे। कई बार बहू को कहा, बहू मेरे को बना के दो, लेकिन बोले नहीं आपको डायबिटीज है, मैं कैसे दूंगी आपको, मेरी सासू माँ मेरे को मारे। और यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं, जितना भी खाओ दबा करके। लेकिन वो उसको क्या बोलता है, देखो बार बार मेरे को तंग मत करो, मैंने जब बोल दिया एक बार नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, टेस्ट करने देना यार। वो ऐसा करते करते इतना खा जाता है कि दूसरे दिन उसका ब्लड शुगर शूट अप हो जाता है। डॉक्टर आता है, हाई डोज पेंसिलिन के इंसुलिन के लगाता है, और जो पैसा वहाँ नहीं दिया उसे कई गुना ज़्यादा देना पड़ता है, और कई बार 2-3 दिन सोना भी पड़ता है। ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है बिटिया कि हम सब अपने विवेक के कहने पर चलेंगे तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। विवेक खुद उस परम सत्ता का अंश है जो हमें बिना बताए हर क्षेत्र में गाइड करता रहता है। कई बार हमसे कोई बहुत मीठी मीठी बातें करती है हमारी सहेली, कोई बनने के लिए। अंदर जो विवेक है ना, वो तो सबका जुड़ा है ना अंदर से। वो बोलता है ये बाहर से ऐसी बोल रही है, इसके चक्कर में मत आना, इसके अंदर कुटिलता भरी हुई है, ये तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगी। अगर हम उसके कहने पर चलते हैं तो बच जाते हैं, यदि उसकी मीठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं तो भाई वो फंसा करके हमें ऐसे अंधेरे गर्त में पटक देती है, कई बार उधर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटा अपने विवेक की आवाज़ न सिर्फ सुने वरना उसे माने भी। माता पिता तभी तक अपने बच्चों को अच्छी बातें, व्यवहार कुशलता की, जीवन में कैसे व्यवहार करना। मेरे पिताजी मुझे ले जाते थे सब्जी मंडी, लौकी कच्ची है पक्की है ऐसे कैसे जाने वो सिखाते थे। भिंडी कैसे लेनी चाहिए, उसकी वो नीचे जो होती है पूंछ ऐसे तोड़कर बताते थे, जो देखो ये टूट गई ना ये कच्ची है, जो नहीं टूटे वो पक्की है। इसी तरह हर एक सब्जी के बारे में मुझे सिखाते थे मेरे पिताजी, सब्जी लेना सीखो बेटा, नहीं तो पक्की भिंडियाँ ले आओगे गलेगी नहीं, पेट में दर्द करेगी और पैसे भी बहुत दे आओगे। और एक दुकान से कभी सब्जी मत लो, हम दुकानदार के साथ नहीं बंधे हुए हैं, हम तो सब्जी के लिए हैं। जहाँ से हमें अच्छी और सस्ती सब्जी मिलेगी वहाँ से हम लेंगे। कई लोग दुकान बांध देते कि हाँ बस यही है यहीं से लेना है, और उसके बाद जैसी भी हो वैसा ले लेते हैं। और आजकल तो भैया क्या कार में बैठा है ये लो, वो सब्जी उसका नौकर रख देता है, कितने हुए ये लो, हिसाब ही नहीं। क्यों? फोकट का पैसा आया है ना 2 नंबर का, उसको खर्च करने में काहे का दर्द। मेहनत का पैसा होता है तो आदमी सोच समझ के खर्च करता है, खून पसीने की कमाई है। हम समाज में रहते हैं, समाज की हर एक बात, व्यवहार कुशलता जरूर सीखें। शॉपिंग कैसे करनी है, मार्केट में हो चाहे सब्जी मंडी में हो, कहीं भी हो, कहीं भी हम जा रहे हैं किसी विशिष्ट अवसर पर, उस समय हमें किस प्रकार की ड्रेस पहनना चाहिए, किस प्रकार के हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, किस प्रकार हमें बात करना चाहिए, ये हमें आना चाहिए। किसी का कोई गुजर जाए और हम अच्छी ड्रेस पहन करके और प्रफुल्ल मुख से जाएंगे, वो क्या समझेंगे? हमारा वो गुजर गया है, इसको खुशी हो रही है। होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? यस सर नो? और किसी की शादी है और हम बहुत ही साधारण कपड़ों में मुंह फुलाकर जाएं, क्या समझेंगे? हमारे बेटे की शादी हो रही है, इसको दुख हो रहा है। तो ये गलत संदेश किसी को न जाए। ये पुरुष प्रधान समाज है बेटिया, कितना भी कह लो, नारी को इतना अधिकार, नारी को इतना स्वतंत्र, उसकी मानसिकता है, ये मानसिकता उसकी नहीं जाएगी। एक सच्ची घटना बताता हूँ अभी की। मेरी 5 बेटियाओं ने
अभी सीए का 3rd अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दिया और 5 की इंगेजमेंट की हुई है। उसमें से 2 तो निकल गई, उसमें से एक की शादी तो तत्काल हो गई, दूसरे की अभी अक्टूबर में है। लेकिन बाकी जो 3 बेटियां थीं, उनके जो मंगेतर थे, उनके पिताजी आए और उनको बोले, उन लड़की के पिता को, क्या गारंटी है कि आपकी बिटिया 4th अटेम्प्ट में निकलेगी? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सीए में रिजल्ट आता है 6-8%। फाइनल ईयर को क्लियर करना बहुत दुष्कर है। 8-8, 10-10 अटेम्प्ट में भी लोग निकलते हैं। तो उसने प्रेम से अपने लड़की के पिता को समझाया कि भाई देखो, तुम्हारी लड़की की वजह से मैं अपने बेटे को बूढ़ा तो नहीं बना दूंगा, इसलिए मेहरबानी करके जो भी आपने दिया है, हमने दिया है, एक दूसरे को वापस करते हैं और हमारा प्रेम बना रहे, हमको आज़ाद करो। अब लड़की का पिता क्या कहे? ठीक है, ब्रेकअप हो गया। लड़के को तो लड़की मिल जाएगी, लेकिन उस लड़की के अंदर इतना डिप्रेशन आ गया, आगे 4th अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करने के लिए वो तैयार नहीं। धीरे धीरे जैसे तैसे करके उसको तैयार किया। उसके 3rd ईयर के लिए रीचेकिंग, रीटोटलिंग के पैसे भर दिए। हो सकता है गलती हो गई हो, तुम इसी में निकल जाओ, लेकिन फिर भी तुम 4th ईयर की तैयारी तो करो। हाँ? ऐसे करके उसको धीरे धीरे उस डिप्रेशन से निकाला। मैं सोचता हूं अगर वो 4th अटेम्प्ट में नहीं निकली तो क्या होगा, क्या समझाएंगे उसको? ये देखिए, पुरुष प्रधान समाज ने कैसे नियम बनाए हैं। किसी भी मेडिकल साइंस के किताब में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है लड़का बड़ा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, हाइट में भी बड़ा हो, कुछ नहीं है ऐसा। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ये नियम बना दिए हैं कि हमसे छोटी, हमसे कम पढ़ी लिखी, कम कमाने वाली लड़की होगी तो उसको हम डोमिनेट कर सकेंगे, दबा सकेंगे। इसलिए आज यदि हमें जीवन के अंतिम श्वास तक सम्मान के साथ जीना है बिटिया, तो हमारे सामने एकमात्र विकल्प है बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाएं और हमारे अंदर नम्रता हो, सौम्यता हो, शालीनता हो। जहाँ भी जाएं खुद भी सुखी रहें, औरों को भी सुख पहुंचाएं। कोई इसीलिए बहू नहीं लाता है कि उसको हम दुख दें, प्रताड़ित करें, जला डालें। लेकिन जब वो बिटिया अपनी मर्यादा लांघ करके अपने सास ससुर और पति का अपमान करने लगती है, अवहेलना करने लगती है, ऐसी जली कटी सुनाती है, भाई सवेरे से बहू काम कर रही है, बढ़िया भाई, शाम हुई, सासू माँ कहती है बिटिया काम तो बढ़िया किया है, लेकिन ये काम यदि इसकी बजाय इस तरह करती, वो युक्ति बताती है अपने अनुभव के आधार पर, तो कम समय में भी हो जाता और किफ़ायत से भी हो जाता। और उस लड़की को लगता है कि ये मेरे को क्या सिखा रही है, मैं इतनी पढ़ी लिखी और ये अनपढ़ मेरे को सिखा रही है। एकदम उसके अंदर उसका अहंकार जाग उठता है, भभक उठती है। हाँ हाँ, मेरे को तो मेरे माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है, आप ही चलिए मेरे को सिखाने के लिए। ऐसी 2-4 जली कटी सुना देती है कि बेचारी सासू माँ चुप हो जाती है। अब आगे वो उसको कुछ सिखाएगी? और जब उसका पति आएगा ऑफिस से, उसे क्या बताएगी? जो उसने शब्द बोले, न कि ये बताएगी कि सवेरे से इसने इतना काम किया है। यानी पूरा किया कराया 2 कटु वचन बोल के तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करके उसने सब पानी में मिला दिया बेटा। इसलिए कहता हूं बेटा, समाज में यदि सुखी रहना है, अपने साथ ये संकल्प भी करो और अभ्यास भी शुरू कर दो, किसी भी बात के लिए तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है और विवेक के कहने पर चलना है। विवेक हमें कभी धोखा नहीं देगा।
हमारे परम मित्र हैं, हम उसे सलाह लेंगे, लेकिन उस क्षेत्र की उसे जानकारी नहीं है तो क्या सलाह देगा? जो भी अधकचरी सलाह देगा उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन विवेक तो अंतर्यामी है, वो सब क्षेत्रों में हमें अच्छी सलाह देता है क्या करना चाहिए। इसलिए हमें अभी से अभ्यास करना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। अपने दिन भर में जो कुछ किया, रात को थोड़ा सोचिए तो सही कि हमने कितने दिल दुखाए, या कितने लोगों ने हमारे साथ में अपमानजनक व्यवहार किया, फिर भी हमने धैर्य के साथ उसको सहन किया, एक शब्द नहीं बोला, बिना किसी कारण के हमने क्षमा याचना की। आपको अंदर में इतना अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी कि अपने आप को आप बहुत ही संतुष्ट, सुखी और अलौकिक आनंद की लहरें आपके अंदर उठती हुई आपको महसूस होंगी कि अच्छा हुआ मैंने उस समय नहीं बोला या उसे क्षमा मांग ली। कम से कम उनके मन में तो शांति है और मेरे मन में उससे 10 गुना ज़्यादा शांति है, क्योंकि मेरा विवेक जानता है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। हमें विवेक का सर्टिफिकेट चाहिए, लोगों का सर्टिफिकेट किसी काम नहीं है, क्योंकि लोगों का खुद का ही स्थायित्व नहीं है। कब तक कौन रहेगा? और जो आज हमें अच्छा कह रहा है कल को वही बुरा कहेगा। एक समय था इंदिरा गांधी जिंदाबाद, फिर समय आया इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, फिर समय आया इंदिरा गांधी जिंदाबाद। ये चलता रहता है, हुआ कि नहीं? सबके साथ होता है। इसलिए लोग हमारे लिए क्या कह रहे हैं, कोशिश करें उनको हमारे किसी भी व्यवहार से, किसी भी बातचीत से ऐसा संदेश न मिले कि हमारे प्रति वो गलत धारणा बना लें, हमारी छवि उनके मन में गलत बने। ये प्रयास अवश्य करें, मर्यादापूर्ण व्यवहार करें, मर्यादापूर्ण बात करें। लेकिन उसके बाद भी यदि सामने वाला किसी पूर्वाग्रह के वशीभूत होकर हमारे लिए गलत सोचता है, गलत बोलता है, तो उसकी हम चिंता नहीं करें। हम अपने आप से पूछें, अपने विवेक की नज़रों में हम क्या हैं। वो जो बोल रही है वो गलत है, हम जानते हैं कि हमने ऐसा कोई न विचार किया है, न ऐसा कोई गलत कर्म किया है, तो उसके कहने से हमको कुमलाने की क्या जरूरत है? कोई बोले हाँ भाई ये तो बड़ा सिद्ध बाबू, बड़ा संत है, और मैं फूल जाऊं, कुप्पा हो जाऊं। कर्नल साहब बोले मैं बचपन से इनको जानता हूं, ये तो पाखंडी है, और मैं कुमला जाऊं, तो मेरा रिमोट कंट्रोल किधर? उनके पास होना चाहिए क्या? मेरे पास होना चाहिए ना। हम अपनी नज़रों में क्या हैं वो हम जानते हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया, गलत विचार नहीं किया। दूसरे के कहने से हमें ना फूलना चाहिए न कुमलाना चाहिए। जब दिल में नहीं है खोट तो फिर क्यों डरता है? डरने की कोई जरूरत नहीं, अपना काम किए जाएं। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा विवेक बताता है जगह जगह पे। परिवार में हमारा दायित्व क्या है, कॉलेज में हमारा क्या दायित्व है, कार्यस्थल पर हमारा दायित्व क्या है। पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपना दायित्व निभाएं, उसमें कहीं भी कसर न छोड़ें, द बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट देने का प्रयास करें। अपने आप हमारी कदर होने लगेगी, क्योंकि काम अपने आप में बोलता है। हमें उसके लिए ढंढोरा नहीं पीटना पड़ता। हमारा व्यवहार खुद बताता है कि हम क्या हैं। किसी को अच्छा कहने के लिए बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे सम्मान दो, मैं बहुत अच्छी हूं। मांगने से सम्मान नहीं मिलता बेटा। ऐसे कार्य करिए, ऐसा व्यवहार रखिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप से। आप तो सब जानती हो बेटा, बहुत बढ़िया है। मेरे को सही बोला इन्होंने, बहुत विद्वान यहाँ पर बैठी हुई हैं हमारी बिटियाँ हैं। और इनमें ही हमारी मेरे गुरुदेव ने जब देखा कि बहुओं को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए जला दिया जाता है, उनको बहुत पीड़ा होती थी। उसी पीड़ा से इतनी अंदर उनके अंदर अशांति कि क्या करूं मैं, क्या करूं, कि
इस तरह से हमारी बेटियाओं को प्रताड़ित न किया जाए, इनको इतना सबल सक्षम बना दूं कि किसी को भी इतनी हिम्मत न हो कि दहेज मांगे। और ये युक्ति निकाली। नर्सरी केजी में बिटिया आए और पोस्ट ग्रेजुएट होकर के किसी अच्छी पोस्ट पे आसीन हो जाए, इतना अच्छा उसका पैकेज हो कि लड़के वालों को दहेज मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़े। साथ ही साथ उसको उसके पढ़ाई और पद का अहंकार न हो, उसके अंदर नम्रता हो, सबके लिए प्यार, सबके लिए संवेदनशीलता, किसी का दुख देख करके उस दुख को दूर करने का प्रयास करे, न कि उसके दुख के ऊपर टांटिंग करे, उसके घाव पर नमक छिड़के। दुखी आदमी के घाव पर नमक छिड़कने से उसकी जो आह निकलती है वो बहुत खतरनाक होती है, हमारे सब पुण्यों को खाक कर देती है और एक दिन उसी स्थिति में हमें लाकर भगवान खड़ा करता है। इसलिए किसी बात का हम अहंकार नहीं करें। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है बेटा। अरे रावण से बड़ा कोई विद्वान होगा, बलिशाली होगा, तपस्वी होगा? तांडव नृत्य के छंद खुद उसने रचे और उस तांडव नृत्य किया। भगवान शंकर को साक्षात प्रकट किया। उसने कहा बेटा वर मांगो, जो चाहे वो मांगो। और उसने मांग ली सोने की लंका, जो शंकर भगवान पार्वती के कहने पर अपने लिए बना रहे थे, दे दी। उनको क्या है। लेकिन जब उसने भी अहंकार किया तो उसका क्या हश्र हुआ बेटिया, आप जानते हो सब। अब इतने महान पराक्रमी विद्वान, सोने की लंका के राजा, उसने अहंकार किया, उसका ये हश्र हुआ। तो हम क्या हैं, हमारे पास क्या है जिसका हम अहंकार करें? क्या है? न हम विद्वान हैं, न पराक्रमी हैं वैसे, न हमने कोई ऐसी तपस्या की है भगवान को प्रकट करके उससे कुछ वरदान लिया हो। क्या हमारे पास है? किस चीज का? जरा हम थोड़ा अंदर झांके ना तो मालूम पड़ेगा हमारे पास तो अहंकार करने योग्य कुछ है ही नहीं। ये शरीर जो दिखने में सुंदर लग रहा है, अंदर झांक कर देखो तो पूरा गंदगी से भरा हुआ है। इस शरीर की कीमत तब है जब हमारे विचार उत्तम हो, और जिससे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, और हमारे कर्मों से ही हमारा समाज में सम्मान होगा और हमारे बाद भी हमें याद किया जाएगा। आज कलाम साहब को देखिए, ये तो अभी का जीवंत उदाहरण है। हर मजहब का व्यक्ति उसे बोलता है कलाम क्या। हमारे अंदर एक वैक्यूम हो गया है, उसकी जगह भरने वाला कोई व्यक्ति हमें नहीं दिखता, और कई सदियों तक वो वैक्यूम भरने वाला व्यक्ति शायद ही मिले। ये क्या है? उस व्यक्ति की तपश्चर्या, ऋषि तुल्य उसका जीवन, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, और अपना जीवन कितना सादगीपूर्ण। व्हाट्सएप पे आ रहा है ना उसका अभी क्या क्या था, 2 जोड़े कपड़े, एक ये, बस कुछ भी नहीं। उसका टीवी नहीं, कार नहीं, ये नहीं, यानी ऐश्वर्य क्या कोई साधन नहीं उसके पास, जबकि राष्ट्रपति होने के नाते वो क्या नहीं ले सकता था। इसको कहते त्याग, सच्चा देह, दिल से त्याग। और उसके पास जो ज्ञान था, पूरा जीवन पूरे विश्व में उसको बांटता रहा। ज्ञान तो वो है जिसको जितना बांटो बढ़ता ही रहता है। परिणाम स्वरूप वर्तमान राष्ट्रपति से भी बढ़कर उसका सम्मान पूरे विश्व में था, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। हमें कलाम साहब को अपना आदर्श मान करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उसकी जीवनी पढ़ो तो सही, बचपन से किस तरह, कितनी विपन्न अवस्था में रहा वो। लेकिन उसने जब एक बार अपने जीवन में लक्ष्य बना लिया कि मेरे को तो मिसाइल बनानी है, और फिर 7वीं 8वीं से ही वो उस क्षेत्र में काम करने लगा, जुगाड़ बना के कैसे कैसे कैसे, क्योंकि एक लगन, जो जुनून है
बैठने नहीं देगा। जैसे जैसे सुविधाएं मिलती गई वैसे वैसे अपने जुनून को और अपनी परिकल्पनाओं को और ज़्यादा वो टेस्ट करता रहा। आज हमारे देश को इस क्षेत्र में महाशक्तियों के साथ खड़ा कर दिया है। एक साथ 5 सैटेलाइट लॉन्च करना, किसी भी देश के पास वो शक्ति नहीं है जो हमारे पास है। सिर्फ ये 5 महाशक्तियां हैं, उनके पास है, लेकिन उनके पास भी उतने सटीक ये नॉलेज नहीं है जितना हमारे पास है। अमेरिका का मंगलयान कितने वर्षों बाद वहाँ पहुँचा। हमने ज्योतिष की काल गणना करके हमारा जो मंगलयान भेजा उससे आधे समय में और उससे 10 गुना कम पैसों में पहुँच गया। हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, हमारे वेदों में शास्त्रों में ये सब ज्ञान, हवाई जहाज का, रॉकेट का, ये सब भरा हुआ है बेटा। और दूसरा, हमारे जेनेटिक कोड्स में, हमारे डीएनए में वो प्रतिभा हमारे पूर्वजों से हमें मिली हुई है। हमारी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व मानता है। आज भी पूरे विश्व में जितने भी पुरस्कार बढ़ते हैं उसमें से 40% पुरस्कार अन्यवासी भारतीयों को मिलते हैं। ये अपने आप में प्रमाण है कि हम प्रतिभाशाली हैं, दब्बू नहीं, अपने आप को कम करके नहीं आंकिए। अब तो मोदी जी जब से आए हैं वो रिसर्च के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, स्किल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कुछ बातें बहुत अच्छी मेरे को लगती हैं। युवाओं के लिए विशेष रूप से उन्होंने नई नई ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको वो निखार करके इस राष्ट्र के लिए कुछ उपयोगी चीज़ें बना सकें। मेडिकल फील्ड में, सेना के लिए, तीनों सेनाओं के अंगों के लिए अलग अलग अस्त्र शस्त्र बनाना, ये भी उसमें शामिल है। क्योंकि हम चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, राष्ट्र की आंतरिक स्थिति भी किसी से छुपी हुई नहीं है। और साथ ही साथ ये जो अमीर लोग सब प्रकार का लाभ लेते थे, जैसे गैस सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, इस तरह से ये जो समानांतर अर्थव्यवस्था ब्लैक मनी की चलती थी उसको बहुत ही ऐसा जकड़ लिया है। आधार नंबर से आपके बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं, एक क्लिक में आपके पूरे पोथा खुल जाता है, जन्म पत्री पूरी। कहाँ पर? दिल्ली में ऐसा कंट्रोल किया है। ये क्या है? इस राष्ट्र के प्रति दायित्व बोध, और उसके लिए सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक काम करते हैं, 4 घंटे सिर्फ नींद करते हैं। और इतना काम करने के बाद भी हमेशा आप उसको कभी भी मुरझाया हुआ नहीं देखेंगे, प्रफुल्ल। 6 दिन अमेरिका में रहे, नवरात्रि थी, बिल्कुल सिर्फ पानी कुनकुना या कभी उसमें नींबू डाल के पीते हैं, लेकिन 6 दिन में उनकी वाणी में, उनके चेहरे पर कभी भी थकावट नहीं दिखी। ये क्या है? ये उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। और वो जो दिन में सुबेरे उठकर योगासन प्राणायाम करते हैं घंटा भर, तो उनको पूरे दिन के लिए शक्ति मिल जाती है। हम में से कितने लोग योगासन प्राणायाम करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे तो मेरे को कुछ खुशी तो मिले। नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन बेटा करना पड़ेगा। जो कर्नल साहब ने कहा ना, यदि हम स्वस्थ हैं, पढ़ाई भी होगी, काम भी होगा और लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय भी कर सकेंगे। बीमार आदमी तो अपने शरीर से तंग है भाई। आप देखो तो जाकर वो बिटियाएं जो हमीदिया में पड़ी हुई हैं, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पड़ी हुई हैं, परेशान है अपने ज़िंदगी से। वो चाहती हैं कि इससे अच्छा है इस पीड़ा को सहन करने के बजाय हमारा शरीर छूट जाए। क्या हुआ ये? इसलिए किसी भी सुख को भोगने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है।
किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क होना अत्यंत आवश्यक है। जहां पर अभी हैं, जिस पद पर, उस कार्य को पूरी अच्छी तरह से प्रामाणिकता के साथ करने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क और शरीर, स्वस्थ ही नहीं सुदृढ़ चाहिए। 4 घंटे नींद में भी काम चल जाए। स्वामी विवेकानंद तो 2 घंटे सोते थे। इस तरह हमको अभी से अपने आप को बनाना पड़ेगा, तभी इस जीवन में हम समाज को, राष्ट्र को, पूरी मानवता को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी किसी का अहित न सोचा न किया। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सबके लिए यही सुख। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप वो चलते थे। उस भगवान के उत्पन्न किए हुए जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब हमारा परिवार है। इस भावना के साथ जो चलेगा वो किसी का अहित कैसे सोच सकता है? क्योंकि उसके अंदर भी तो अपने आप को ही देख रहा है। तो किसके साथ द्वेष करे, किसका बुरा सोचे, किसका बुरा करे? काहे का युद्ध, काहे का बदला? किससे बदला ले? अपने आप से। ये जो हमारे शास्त्रों के मूल भाव हैं उसको समझें। और अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं वंश का वाहक लड़का नहीं, बिटिया है। जीवन के अंतिम श्वास तक हमारी सेवा हमारी बिटिया करेगी, लड़का नहीं करेगा। आपको मालूम है ये? देखो बेटा, 3 धारणाएं हैं जिसकी वजह से बिटिया को कोख में मार दिया जाता है। पहला ये कि वो दहेज लेगी। दूसरा ये कि वो तो शादी करके चली जाएगी, बेटा जीवन के अंतिम श्वास तक हमारी सेवा करेगा। तीसरा ये कि बेटा वंश का वाहक है। तीनों धारणाएं मिथ्या हैं। आपको याद होगा महाभारत में पांडवों को कुंती पुत्र कहते थे, कौरवों को गांधारी पुत्र। मां के नाम से बच्चे की पहचान होती थी। क्यों? क्योंकि मां के तन से उसका तन ढला है। पुरुष का तो सिर्फ एक सेल है, उस लाखों सेल्स के अंदर एक सेल, स्पर्म सेल पुरुष का है, बाकी तो पूरा शरीर मां के तन से ढलता है। और उसके अंदर मन, उसके संस्कार, वो भी तो मां ही डालती है। पिता तो आजीविका कमाने चला जाता है, मां ही है। आज हम अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचे, जो कुछ भी सद्गुण है वो हमारी माँ ने जो बचपन से हमारे अंदर रोपित किए, इतनी गहराई से उसकी जड़ें हैं कि किसी भी गलत संगति में हमें जाने नहीं देती। थोड़ी देर के लिए भटक जाएं, लेकिन जब माँ याद आ जाती है वापस ट्रैक पे आ जाते हैं कि माँ को यदि ये मालूम पड़ेगा तो उसको कितना दुख होगा। तो वंश की वाहिका कौन हुई भाई? मैं कहता हूँ लोगों को, मैंने कहा अपनी बिटिया को वैसा ही पौष्टिक भोजन दो जैसा बेटी को देते हो। अपनी बिटिया को वैसा ही पढ़ाई का माहौल दो जैसा अपने बेटे को देते हो। फिर ये बिटिया आप पर दहेज का बोझ नहीं बनेगी, क्योंकि खुद पढ़ लिख कर इतने अच्छे पद पर पहुंच जाएगी। इतना अच्छा उसका पैकेज होगा कि लड़के वालों की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। आप उसको बोझ बना देते हो जब उसको आप पौष्टिक भोजन नहीं देते और पढ़ने के लिए उसको वैसी सुविधाएं नहीं देते हो। आज ये बात लोग समझने लगे हैं, इसीलिए तो इतनी बच्चियां ज़्यादा हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। और सबसे लड़कों से ज़्यादा लड़कियां सिंसियरली पढ़ती हैं, क्योंकि उनके सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे कलाम साहब के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो उसने पूरी शक्ति सामर्थ्य एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दी। जहाँ फोकस होता है वो सूर्य की रोशनी का लेंस से आग जल उठती है। इसी तरह हम इस बात को अच्छी तरह समझें, यदि हमें समाज में सम्मान के साथ जीना है, हमारे सामने एकमात्र विकल्प है पढ़ाई। और पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ दीक्षा, अच्छे संस्कार।
फिर जीवन में हमें कोई भी किसी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकता, दहेज नहीं मांग सकता, तो फिर बोझ नहीं है बिटिया। तीसरी बात जो है, शादी के बाद बिटिया तो चली जाएगी, लड़का जो है हमारी सेवा करेगा। अंग्रेजों की गुलामी से पहले हमारी संस्कृति में ये था कि शादी के बाद नव दंपति को पूरा परिवार उनके आराध्य देव के पास में, जहाँ भी उनकी श्रद्धा थी, या अपने गुरु के पास ले जाता था, ताकि उस दंपति को वो ऐसी आशीर्वाद करें, ऐसी शिक्षा दें, ताकि दाम्पत्य जीवन के फर्ज पालन करते हुए भी उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति भी करें और अंत में उसमें लीन हो जाएं। और वो ऐसा करते थे। हमारे बुजुर्ग आपको ऐसे ही मिलेंगे, भक्ति में लीन हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय में धीरे धीरे ये प्रथा खत्म होती गई, उसकी जगह आ गया हनीमून। हनीमून में क्या होता है आपको मालूम है बेटा? यहाँ से लड़का जाता है तो मातृभक्त होता है, और जब लौटता है तो पत्नी भक्त हो जाता है। अब वो पत्नी भक्त हो गया तो पत्नी की आज्ञा पर ही तो चलेगा, और परिणाम ये होता है कि माता पिता बीमार हैं। एक तो वो पत्नी नहीं, बहू नहीं चाहती मेरे सास ससुर जरा जरा सी बात पे मुझे टोकते रहें, अलग कर देती है, या उसी घर में बीच में दीवार उठवा देती है। माता पिता बीमार पड़ते हैं, लड़के को मालूम है जाना चाहता है, लेकिन वो घरवाली खड़ी है डंडा लेके, कैसे जाओगे? क्योंकि उधर हार के आया है ना हनीमून में, अब क्या करेगा? अब वो डोमिनेट करती है उसकी घरवाली, जैसा कहा है वो उठक बैठक लगाना पड़ता है। लेकिन वो बिटिया जब ससुराल जाती है और खुद मां बनती है, गर्भ धारण के दौरान, प्रसव के दौरान कितनी वेदना सहन करनी पड़ती है, उसके बाद उस छोटे से बच्चे की पालना में दिन रात अपना सुख दुख भूल के आना पड़ता है, खाना पीना सब भूल जाता है। आधी रात हुई है, 12 बजे सोने का टाइम हो रहा है और बच्चा उहाँ उहाँ करके उठ जाता है। लेकिन माँ वात्सल्य की देवी प्यार से उसका माथा चूमती है, उसके कपड़े खराब चेंज करती है, उसको साफ करती है, अच्छे कपड़ों में डाल करके, स्वच्छ कपड़ों में डाल करके उसको स्तनपान कराती है, और प्यार से उसको ठप ठप सुलाती है। जब तक बच्चे को नींद नहीं आए, माँ की आंखों में नींद नहीं आएगी। ये इतना सब जब करती है तो उससे महसूस होता है कि मेरी माँ ने भी मेरे लिए इतना कुछ किया होगा, मैंने तो उनके लिए कुछ नहीं किया। फिर उसके अंदर एक आत्मग्लानि भी पैदा होती है और दायित्व बोध भी पैदा होता है कि मैं अब माँ के लिए कुछ करूं, मेरे माता पिता ने इतना कुछ किया है, अब मैं भी कुछ करूं। जब उसको मालूम पड़ता है कि मेरे माता पिता दुखी हैं, उन्हें सेवा की ज़रूरत है, देश में हो या विदेश में उड़कर पहुंच जाती है, और उसी शहर में, उसी परिवार के, उसी घर के दूसरे पोर्शन में जो लड़का रह रहा है वो नहीं आता है बेटा। ये वास्तविकता है समाज के अंदर। मैंने इस पर बहुत गहन शोध किया है, जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल यथार्थ धरातल पे सत्य जो है वो बता रहा हूँ आपको। इसीलिए अब लोग लड़के की बजाय लड़की चाहने लगे हैं, और ये अच्छे लक्षण हैं समाज के अंदर सुधार आने के। मैं आपको भेंट स्वरूप ये कुछ सीडीज़ हैं जो आपको जीवन भर काम आएंगी। ये कुछ स्टिकर्स हैं, ये जीवन भर के लिए। और इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, एक क्षमा पर है और एक हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए उस पर है। ये यहाँ से जाने से पहले जब आप निकलेंगे तो अपने ले जाइएगा। जो यहाँ नई बिटियाँ आई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आप जिस विश्वास के साथ आपके माता पिता ने आपको भेजा है, उससे भी ज़्यादा मेहनत करके आपको आगे बढ़ाने में आपकी पढ़ाई, आपके संस्कार और जीवन भर आप सुखी रहें,
सम्मान के साथ जिए, जीवन के अंतिम श्वास तक कोई आपको दुख न दे सके, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ये सब आपको यहाँ सिखाया जाएगा। जो बिटियां यहाँ से पास आउट होके जा रही हैं, उनको मैं यही प्रार्थना करूँगा कि यहाँ जो आपने सीखा है उसे अब जीवन में उतारिए। फिर देखिए आप जहाँ भी जाते हैं आपको कितने आदर सम्मान के साथ हर कोई अपने यहाँ बुलाता है और अपने यहाँ जॉब भी देता है और आपके जॉब की कदर होती है। मल्टीनेशनल्स में तो आजकल ऐसा होता है, यदि कोई अच्छा काम करने वाला है, ईमानदार है, परिश्रमी है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, एकदम उसकी डबल कर देते पैकेज। ऐसे कई मेरे विद्यार्थियों के साथ हुआ है, जो विदेशों में भी हैं, देश में भी हैं। जब वो कोई प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं और बढ़िया करके आते हैं, एकदम उसको डबल कर देते हैं, क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा उसका सेठ कमाता है ना। उसने अपनी इनोवेटिव आइडिया से जो काम 10 करोड़ में हो रहा था उसको 8 करोड़ में ही कर दिया और उससे भी बेहतर किया कि सामने वाले को बहुत अच्छा पसंद आया। उसने प्रशंसा की कि इतना बढ़िया किया है। तो सेठ को 10 करोड़ 2 करोड़ बचे तो उसमें से 1 करोड़ उसको देगा नहीं क्या? विवेक तो सबके पास है ना। और उसको वहाँ रिटेन करने के लिए भी वो उसको डबल पैकेज कर देता है। उसकी खूब कदर होती है। हमेशा जहाँ भी जाएंगे ईमानदारी और कर्मठता की और उसके साथ विनम्रता जरूरी है। जहाँ विनम्रता चली गई तो सब अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जहाँ विनम्रता है तो सब सद्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए विनम्रता को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है, धैर्य को कभी भी नहीं छोड़ना है, तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। इतना सब करने के बाद जीवन में आपके पास दुख की छाया तक नहीं फटकेगी। सदैव जहाँ जाएंगे खुद भी सुखी रहेंगे, औरों को भी सुख पहुँचाएंगे और आने वाली पीढ़ी को आपसे भी बड़े पद पर पहुँचाएंगे। वो संस्कार देंगे कि वो जहाँ भी जाएंगे पूछा जाए कि आपके माता पिता कौन हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने जीवन के द्वारा ऐसा कुछ करेंगे कि इस राष्ट्र के लिए आप और आपके आने वाली पीढ़ियां एक निधि बन जाएं। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा और आपके उज्जवल मंगलमय भविष्य की और स्वस्थ जरूरी है बेटा। कुछ न कुछ तो करो, 10 मिनट जॉगिंग ही करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।